युवा पीढ़ी की रुझान कम होने से कृष्ण लीला की गौरवशाली रतनपुरिया भादो गम्मत की परंपरा अब विलुप्त होने के कगार पर है। इसका आयोजन अब नगर के कुछ मोहल्ले में ही सिमट कर रह गया है। परंपरा को बढ़ाने नई पीढ़ी सामने नहीं आ रही है, वहीं कलाकारों को प्रश्रय देने वाले लोग भी अब नहीं रहे। रतनपुर में गणेश उत्सव पर भादो गम्मत की परंपरा करीब 150 साल पुरानी है। नगर के करहिया पारा, बाबूघाट, नामाया पारा, बड़ी बाजार, भेड़ीगुड़ा सहित सभी मोहल्लों में इसका आयोजन होता था। गम्मत देखने आसपास के गांव से काफी तादाद में लोग आया करते थे। भादो के महीने में सप्ताह भर नगर में उत्सव का माहौल रहता था, जिसमें कृष्ण के लीलाओं का मंचन स्थानीय कलाकारों के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब भादो गम्मत केवल कुछ ही मोहल्लों में सिमट के रह गया है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि इस कला के प्रेमी लगातार कम होते चले गए और नए पीढ़ी के युवा वर्ग इस कला से नहीं जुड़ पाए। तो समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें इसमें काम कर रही हैं, जिसमें टीवी इत्यादि की ओर झुकाव होने के कारण लोग कलाकार नहीं पैदा हो रहे हैं। आजकल नए युग के जो आ रहे हैं लोग, उनमें हमारी पुरानी परंपराओं को लेकर शायद उतना बहुत अधिक रुचि नहीं है और शास्त्रीय गायक की भी बहुत कमी हो गई है। ये जो हमारा जो गायन पद्धति है बाबू रेवाराम जी का भादो गम्मत का, इसमें शास्त्रीय पद्धति भी बहुत अधिक है। शुद्ध शास्त्रीय ताल है इसमें, शुद्ध शास्त्रीय राग है इसमें। कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका भी है, लाइट क्लासिकल का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें दादरा है, कहरवा है, ये चलते हैं, दीपचंदी है, ये भी चलता है। लेकिन तीन ताल, चौताल, इनका भी पर्याप्त मात्रा में उसमें उपयोग किया जाता है। आजकल अब स्थिति ये हो गई है कि इसके साधक कलाकार नहीं होने के कारण ये कला अपने आखिरी सांस गिन रही है। अगर कहीं शासन की ओर से इसमें बड़ा प्रोत्साहन जब तक न दिया जाए, बड़ा कार्यशाला का आयोजन न किया जाए, तो मैं समझता हूँ आने वाले 5 से 10 साल में ये कला समाप्त हो जाएगी। बीते कुछ साल से रतनपुरिया भादो गम्मत का आयोजन नगर में करहिया पारा के बाबूघाट में ही हो पा रहा है, पर पुराने दिनों की यादें इस सुविधा से जुड़े लोगों के दिलों से अब भी नहीं मिटी है। इसमें आ रहे बदलाव पर भी वे चर्चा करने से नहीं चूकते। रतनपुरिया भादो गम्मत भगवान श्री कृष्ण की लीला पर आधारित है। इसमें कृष्ण की नटखट बाल लीला, गोपियों के साथ रास लीला, पूतना वध, कंस वध का मंच पर प्रदर्शन होता है। जीवंत प्रस्तुति देख दर्शक भी अभिभूत हो जाते हैं। आज इस परंपरागत लोक कला के संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। इसके लिए शासन की ओर से पहल की भी दरकार है। भादो गम्मत बाबू रेवाराम रचित उनका गुटका पर आधारित एक भजन संग्रह है और ये जो भजन संग्रह है श्रीमद् भागवत के कृष्ण चरित्र पर आधारित है। और बाबू रेवाराम जी ने एक लिपिबद्ध रूप से इसको गम्मत का स्वरूप दिया, लोकव्यापीकरण किया इनका। और उन्होंने अपने स्वयं रचना के अलावा सूरदास, तुलसीदास, मीरा और बहुत प्रसिद्ध जो कवि थे, जो भजन लेखन जो करते थे, उनके कविताओं को समाहित करके इसको एक संपूर्ण कृष्ण चरित्र का स्वरूप दिया। बहुत पहले जब यहाँ रतनपुर में यह भादो गम्मत होता था, तो रतनपुर में उसका स्वरूप बिल्कुल अलग था, बहुत भव्य था। हर एक मोहल्ले की अपनी अलग अलग टोली हुआ करती थी। हर एक मोहल्ले से अलग अलग विषय पर उसके झांकियाँ निकलती थी और झांकियों को लेकर के सभी मोहल्ले से, दाऊ जी के मोहल्ले से, करहिया पारा से, महामाई पारा से, हर जगह से जब टोलियां जाती थी और जा करके महामाया चौक में इकट्ठी होती थी सभी टोलियां और सभी झांकियां, तो वहां जब ऐसा समूह का दृश्य उत्पन्न होता था कि साक्षात ब्रज मंडल रतनपुर आ गया, ऐसा प्रतीत होता। बहरहाल रतनपुरिया भादो गम्मत की परंपरा को अब कुछ ही मोहल्लों के लोगों के द्वारा संरक्षण और संवर्धन करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या शासन के द्वारा रतनपुरिया भादो गम्मत को बचाने के लिए कोई पहल की जाती है या रतनपुरिया भादो गम्मत पुराने लोगों के साथ सिर्फ यादों में ही रह जाएगी। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।